और प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और टीएमसी पर जोरदार अटैक। टीएमसी ने घोषणा पत्र को इश्तेहार नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है टीएमसी बंगाल की पहचान बदल रही है। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। 1905 में मजहबी ताकतों ने लाल इश्तेहार जारी किया। लाल इश्तेहार जारी कर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। बंगाल में खास मजहब के लोग हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कांग्रेस ने सत्ता के लिए गठबंधन के प्रयोग किए हैं। कांग्रेस की राजनीति सत्ता आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, निशाना साधा गया टीएमसी और कांग्रेस पर। बीजेपी के कार्यकर्ता देश की सेवा में लगे रहते हैं। पीएम मोदी ये भी कहते हुए नजर आए, पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का मौका दिया है। हम हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहे हैं। नियत, नीति, निष्ठा बीजेपी की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। এই বার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে তার বিদায় হবে। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो इस दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि क्या महिलाएं और युवा हमें वोट करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महिलाएं वोट करेगा, युवा भी करेगा। चलिए, जीत जाइए, पक्का जीत जाएगा। महिलाएं वोट करेगा, युवा भी करेगा।
चलिए जीत जाइए पक्का। जीत जाएगा। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। जीत जाएगा। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। जीत जाएगा। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। जीत जाएगा। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। जीत जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत की है और पीएम मोदी लगातार टीएमसी पर भी अटैक कर रहे हैं। टीएमसी के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उन्होंने उठाया। बयान नंबर पहला आप देखिए, टीएमसी ने घोषणा पत्र को इश्तेहार नाम दिया और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया। बयान नंबर 2 पर आइए, टीएमसी बंगाल की पहचान बदल रही है। टीएमसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का यह मानना है कि यहां की पहचान बदली जा रही है। 1905 में मजहबी ताकतों में बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया और इसके अलावा बयान नंबर 4, लाल इश्तिहार जारी कर हिंदुओं का नरसंहार हुआ और इसके जरिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के चुनाव को जोड़ दिया है। बयान नंबर 5 पर आइए, बंगाल में खास मजहब के लोग हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही एजेंडा जिस पर बीजेपी काम करती है। नरेंद्र मोदी ने भी इस ओर इशारा कर दिया कि हिंदुओं को नहीं रहने देंगे खास मजहब वाले लोग बंगाल में। बयान नंबर पहला एक बार फिर से आप देखिए, टीएमसी ने घोषणा पत्र को इश्तेहार नाम दिया और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। टीएमसी बंगाल की पहचान बदल रही है, बंगाल को बदलना चाहती है। 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया। लाल इश्तिहार जारी कर हिंदुओं का नरसंहार किया गया बंगाल में और इसके अलावा बंगाल में खास मजहब के लोग हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। अब दूसरे तरफ आप इसे देखिए, 26 की टक्कर है लेकिन मुस्लिम वोट किधर है। इस टैली के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि मुस्लिम आबादी कहां किस ओर जाती हुई नजर फिलहाल आ रही है। बंगाल का एक तरफ घमासान, लेकिन भाईजान किधर हैं, इसे आप बेहतर तरीके से समझिए। मुर्शिदाबाद से लेकर अलग अलग जिलों की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इस वक्त स्थिति किस तरीके की नजर आ रही है। कुल सीटें मुर्शिदाबाद में 22 है, जबकि मुस्लिम आबादी मुर्शिदाबाद में अगर देखेंगे तो 66.3% है। और इन सब के बीच मालदा पर आइए, 12 सीटें आती हैं। मालदा में 51.3%। उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं, उत्तर दिनाजपुर में 49.9% है। और ये पूरी पिक्चर है जो फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन 26 की टक्कर है और मुस्लिम वोट किधर है। 26 की टक्कर में मुस्लिम वोट किधर है, इसे आप पूरे तरीके से समझने का कोशिश यहां पर करिए कि कहां पर कितनी सीटें हैं। लेकिन इन सब के बीच अब आपको हमें पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार किस जिले में कितनी सीटें हैं और कहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है। इसे आप फैक्ट के जरिए समझिए और खुद अंदाजा लगाइए कि इस बार भाईजान किधर जाएंगे। 26 की टक्कर है और मुस्लिम वोट किधर है, इसके अलावा किधर भाईजान जा रहे हैं, इसे हम आपको समझाते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में 22 सीटें आती हैं और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66.3% है। मालदा पर आइए, जहां पर 12 सीटें हैं लेकिन मालदा में 51.3% मुस्लिम वोट है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोट टीएमसी के पास पूरा जाएगा या फिर बीजेपी किसी भी तरीके से सैन लगाने की कोशिश क्या कर पाएगी। उत्तर दिनाजपुर में आइए, जहां पर 9 सीटें आती हैं लेकिन यहां पर मुस्लिम वोट 49.9% है। दूसरे तरफ बीरभूम में 11 सीटें हैं और उसके साथ साथ आपको हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा है। मोदी 4 मई को क्या चुन चुनकर हिसाब करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। 4 मई वो तारीख है जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कि रिजल्ट आएगा कि बंगाल में किसकी सत्ता होगी। मोदी की गारंटी कटमनी को लेकर जिस तरीके से मोदी सवाल उठाते हैं, बंगाल में बांग्लादेश वर्सेस बंगाली होगा, मोदी का वादा, महाजंगल राज का क्या जनाजा, ये ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, डिब्रूगढ़ की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने असम को नजरअंदाज किया है, तस्वीर बदल रही है। असम के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। घुसपैठियों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा है, घुसपैठियों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया।
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। डिब्रूगढ़ की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस पर अटैक किया। कांग्रेस ने असम को नजरअंदाज किया और तस्वीर अब बदल रही है। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। असम वोटिंग से पहले पासपोर्ट विवाद पर घमासान। हेमंता की पत्नी के पासपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हेमंता की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं। कांग्रेस का यह कहना है हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोपों को गलत बताया है। तो जिस तरीके से एक तरफ पश्चिम बंगाल तो दूसरी तरफ असम को लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें टिकी हुई हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में भी लगातार निशाना साध रहे हैं। हेमंता की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस हेमंता को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन असम वोटिंग से पहले पासपोर्ट विवाद पर घमासान इस वक्त मचा हुआ है। Citizen of India also, because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living pass. আৰু এই পাছপোৰ্টখন লছ বুলি পাকিস্তানী ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপত আপলোড কৰিছিলে। এই মানুহজনৰ নাম আছিল আশৰাফ আবেদকাল্ডাৰ আবসালাম हुसैन। जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिस्वा शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। UAE ID जो दिखाया गया है वो सर्वथा गलत दिखाया जा रहा है। आईडी का जो क्रम है, जो जन्म। असम में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। सीएम हेमंता पर राहुल गांधी ने हमला बोला। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट सीएम है हेमंता। राहुल गांधी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। देखो, राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई, राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते हैं। तो ये जो बोल रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिस्वा शर्मा का बाल बांका कर पाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।